मौलाना मोहम्मद मजहर आज़मी साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर बावकार और डाइस पर तशरीफ़ फरमा अजीम शख्सियात, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जिनका नाम छूट जाता है उनको दिली तकलीफ़ होती है, और इसीलिए बजाय नाम लेने के इजमालन सबको मुखातब कर लिया जाता है और उससे वक्त भी बचता है। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो रस्म इजरा का प्रोग्राम है, वाकई ये बात तारीख में सुनहरे हरफों में लिखी जाएगी कि एक ऐसी शख्सियत जिसने कि अपनी वाकई पूरे मऊ में पहचान छोड़ी है, उनकी एक शान और एक मकाम मर्तबा है। वो उनकी शख्सियात से मुतासिर मैं समझता हूँ कि पूरा मऊ है। उनके अहले खाना ने ये जो कोशिश की है और उनके नाम इस किताब को तरतीब दिया है, ये बहरहाल काबिल कद्र है, जिस पर अहले खाना, मुरत्तबीन और जितने लोग भी इसमें शामिल हैं वो तमाम के तमाम लोग काबिल कद्र और काबिल मुबारकबाद हैं। मैं ये बात अर्ज कर दूं कि जिस मोहल्ले से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी ये खुशकिस्मती है कि उसी मोहल्ले में अलहाज रहमान साहब पहलवान भी, इसलिए बचपन से उनको देखने, पहचानने, जानने और सुनने का मौका मिला। और सिर्फ मौका ही नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो समाजी होते थे या और रिफाई होते थे, उन मसाइल के लिए इकट्ठा बैठने का भी और मशवरा करने का भी और हल करने का भी मौका मिला। इसलिए ये बात मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने बातें और बहुत सी चीज़ें सीखी भी। एक सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे और उनके जो ताल्लुकात और रिश्ते थे वो बुनियादी तौर पर मोहल्ले के लिहाज से भी था और मदरसे के लिहाज से भी। बहुत से मसाइल में होता ये था कि ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ के उतरने के बाद अगर कोई किसी मौजू पर बात करनी होती तो बजाय ये कहने कि चले हम बात करें, मुझसे कहते कि चलिए आज आपके वहाँ चाय पिएंगे, और हम लोग जाकर बैठते और बहुत देर तक इस मौजू पर या जो उनका मौजू होता उस पर बात होती थी। और बड़ी खुल के बात मैं भी कहता था और वो भी अपनी बात कहते थे। इस तरीके से उनको करीब से देखने, सुनने, समझने का मुझे अच्छा मौका मिला। और इसी तरीके से मदरसे के अंदर भी बहुत सा ऐसा मोड़ आया जबकि उस मसले को सुलझाने के लिए हमें डायरेक्ट उन्हीं से रब्ता करना पड़ता था। अभी मौलाना शफीक साहब जो आपसे मुखातब थे वो अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से असातिज़ा के मसाइल जो होते थे, ख़ास तौर पर मैं और मौलवी शफीक साहब दोनों उनके पास जाते और उस मसले को रखते और वो बड़ी संजीदगी सुनते और उसको हल करते थे। इस तरीके से उनकी बड़ी खिदमत है, चाहे अवामी एतबार से देखा जाए तो, समाजी एतबार से देखा जाए तो, मदरसे के एतबार से देखा जाए तो। चूँकि अभी डॉक्टर साहब ने इस बात को बताया कि फ़हरिस्त बड़ी तवील है और बड़ी लंबी है और हर एक आदमी को अपनी बात कहना है, इसलिए मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी खुदमात को कबूल फरमाए और उनकी लग़ज़िशों को दूर फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना मोहम्मद मजहर आज़मी साबिक़ प्रिंसिपल जामिया आलिया अरबिया मऊ आपसे मुखातिब थे और पहलवान साहब से अपने ताल्लुकात
बयान फरमा रहे थे।